Good morning, students. Today we will study about the nationalism in India. पहले हमने बात की थी यूरोप के अंदर नेशनलिज्म कैसे आया. अब हम बात करेंगे इंडिया में जो है भारत के अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना कैसे पनपी. इसमें हम एक दो एग्जाम्पल लेंगे. इन इंडिया एज इन वियतनाम एंड मैनी अदर कॉलोनीज the growth of modern nationalism intimately connected to the anti-colonial movement. जो मुख्य रूप से वियतनाम है जैसे इंडिया, इनमें जो है राष्ट्रवाद की भावना कैसे पनपी. जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी इनके अंदर, औपनिवेशिक जो सरकार थी, उनके विरुद्ध जो आंदोलन चला उसके दौरान जो है इनमें राष्ट्रवाद की भावना पनपी है. People began discovering their unity in the process of their struggle. अब स्ट्रगल के द्वारा लोगों ने अपने अंदर जो है एकता की भावना स्थापित करनी शुरू कर दी, आपस में एकता बनानी शुरू कर दी. ठीक है, विद द कॉलोनियलिज्म्स, उपनिवेश के साथ. The sense of being oppressed under colonialisms provided a sheer bond that tied many different groups together. जो औपनिवेशिक जो दबाव के नीचे जो दबे हुए थे बहुत सारे सामाजिक ग्रुप, उन्होंने जो है उनके अंदर इस भावना ने जो है एक आपस में मिलनसार भावना पैदा की. जैसे कि आपस में एक शेयर्ड बॉन्ड का मतलब होता है कि आपस में मिलनसार हो गए, वो आपस में मिलने लगे, यूनिटी बनाने लग गए. तो बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट ऑफ द कॉलोनिज्म डिफरेंटली. परंतु जो जितने भी समाज में जो है समुदाय थे, उन्होंने सब ने जो है कॉलोनियल गवर्नमेंट का जो है अलग अलग प्रकार से निश्चय सिस्टम को समझा. सब ने अपने अपने विचार अलग धारा में पेश किए. द एक्सपीरियंस वर वरिड, उनके अनुभव भी अलग अलग थे. एंड दियर नोशंस ऑफ द फ्रीडम वर नॉट ऑलवेज द सेम, और उनके फ्रीडम के जो आइडिया थे, विचार थे, वो भी सबके एक जैसे नहीं थे. किसी को कुछ चाहिए था, किसी को कुछ चाहिए था. ठीक है. उसके बाद दी कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राई टू फोग दीज ग्रुप्स टुगेदर. तो महात्मा गांधी के अंतर्गत लीडरशिप में कांग्रेस ने जो है इन ग्रुप को, इन समुदायों को एक साथ लाने का कोशिश की विद वन मूवमेंट, विद इन वन मूवमेंट, एक आंदोलन के द्वारा. बट द यूनिटी डिड नॉट एम्ब्रेस्ड विदाउट कॉन्फ्लिक्ट. आप जानते हैं कि कभी भी जो है एकता स्थापित नहीं होती बिना झगड़ों के, जब तक झगड़े वगैरह ना हो. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द नॉन कोऑपरेशन एंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. इसके अंदर असहयोग आंदोलन, शून्य अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे. वी विल एक्सप्लोर हाउ द कांग्रेस शॉट टू डेवलप द नेशनल मूवमेंट, कैसे उसने राष्ट्रीय आंदोलन को जो है विकसित किया. हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट, किस प्रकार जो है विभिन्न सामाजिक समुदायों ने आंदोलन के अंदर सहभागिता निभाई. एंड हाउ नेशनलिज्म्स कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल, और किस प्रकार से राष्ट्रवाद ने जो है लोगों की जो कल्पना थी, इच्छाएं थी, उनको कैप्चर किया. अब बात करते हैं, ये इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे. द ग्रोथ ऑफ द नेशनलिज्म इज क्लोजली कनेक्टेड विद द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट. तो राष्ट्रवाद की जो विकास है इज क्लोजली कनेक्टेड, वो नज़दीकी रूप से जुड़ा हुआ है जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, औपनिवेशिक विरोधी आंदोलन के रूप में. कि सीधे सीधे जो है ऐसी एकता आनी नहीं थी. उन्होंने जो है जो औपनिवेशिक सरकार बनी हुई थी ना, उसके खिलाफत में खड़े हुए लोग, कि वो जो है विभिन्न जुर्म ढा रही थी लोगों के ऊपर, तो उसके खिलाफ खड़े हुए, तो उन्होंने एकता भी महसूस की, भी एक हो गए तभी तो कामयाब हो गए. पीपल बिगेन डिस्कवरिंग दियर यूनिटी, लोगों ने अपनी जो है एकता को खोजना जारी किया. व्हेन दे फोर्ट अगेंस्ट द कॉलोनिज्म, जब वे जो है उपनिवेश के विरुद्ध लड़े. द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड यूनाइटेड डिफरेंट ग्रुप ऑफ द पीपल. तो इसके अंदर जब विभिन्न समुदाय के लोगों ने इस बात को समझा. वर्ल्ड वार फर्स्ट, अब पहले विश्व युद्ध की बात करते हैं. ये जो है आप जानते हैं ये 1914 में शुरू हुआ था और ये एंड कब हुआ? 1919 में, 1919 में ख़त्म हुआ था. दी वार
क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक्स एंड द पॉलिटिकल सिचुएशन। इस युद्ध ने जो है एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा की। पीपल हैड होप्ड, लोगों को ये उम्मीद थी दैट द हार्डशिप्स वुड एंड आफ्टर द वार, कि जो ये कठोर दिन हैं ये युद्ध के बाद समाप्त हो जाएंगे। बट दिस डिड नॉट हैपन, परंतु ये ऐसा नहीं हुआ। एज दिस स्टेज गांधी जी एम्ब्रेस्ड ऑन द नेशनल सीन, इस प्रकार गांधी जी जो अब राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई दिए। ही हैड रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया इन 1915, गांधी जी जो 1915 में जो साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे और उन्होंने वहाँ भी साउथ अफ्रीका के अंदर भी जो है सत्याग्रह नामक आंदोलन के द्वारा रंग भेद की नीति के विरुद्ध सफलता प्राप्त की थी। सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू गांधी जी प्योर सोल फोर्स, तो गांधी जी ने महसूस किया सत्याग्रह जो है एक शुद्ध और जो है पवित्र आत्मिक जो शक्ति है। ट्रूथ इज द वेरी सब्सटेंस ऑफ द सोल, दैट इज वाई दिस फोर्स इज कॉल्ड द सत्याग्रह, इसीलिए इसको जो सत्याग्रह कहा गया, सत्य के का आग्रह। तो इन अदर वर्ड्स सत्याग्रह मीन्स फॉलोइंग द पाथ ऑफ ट्रूथ, सच्चाई का रास्ता अपनाना, एंड नॉन वायलेंस टू अटेंड फ्रीडम, और आज़ादी प्राप्त करने के लिए अहिंसा का रास्ता अपनाना, एंड फाइट अगेंस्ट जस्टिस, और अन्याय के विरुद्ध लड़ना, विदाउट सीइंग विजेंस और बीइंग एग्रेसिव। सत्याग्रही कुड नॉट विन द बैटल थ्रो नॉन वायलेंस, ठीक है। बिना किसी चीज़ का बहिष्कार किए जो है अहिंसात्मक रूप से जो है अहिंसा अपनाते हुए कोई भी आंदोलन कामयाब नहीं हो सकता था। गांधी जी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह मूवमेंट, तो उसने जो सत्याग्रह आंदोलन जो है ऑर्गेनाइज किया इन वेरियस प्लेसेस, विभिन्न स्थानों पर। आप इसको देखोगे, ये मैप में भरने भी आएंगे जो है, जो हमारा सत्याग्रह आंदोलन जो है वो कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ कहाँ चला। सच है चंपारण इन बिहार, ठीक है, खेड़ा इन गुजरात एंड इन अहमदाबाद, ये मैप में भी आपको आने वाला है। फिर है उसके बाद आता दी रोलेट एक्ट। दी रोलेट एक्ट वाज द हरिडली पास्ड थ्रू द इम्पेरियल लेजिस्लेटिव। अब रोलेट एक्ट का मतलब क्या था? उन्होंने जो है ये देखा कि अंग्रेज सरकार ने, उपनिवेशिक सरकार ने, कि भी लोग जो अपनी मनमानी करने लगे हैं, ऐसे तुम्हारे को यहाँ से भगा देंगे। उन्होंने एक रोलेट एक्ट जो है पास किया, ठीक है। तो रोलेट एक्ट के अंदर क्या था, किसी भी पॉलिटिशियन को, किसी भी राजनेता को बिना किसी कोर्ट में मुकदमा चलाए, कोर्ट में न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चलाया जाता, 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता था, 2 साल तक इम्प्रिजनमेंट कर सकते थे, ठीक है। तो इस प्रकार जो है फिर दिस सत्याग्रह बिगेन विद ए हड़ताल ऑन 6 अप्रैल 1919, रिलीज वर ऑर्गेनाइज। इसके लिए अब इसका विरोध तो होना ही था। अब उन्होंने सोचा कि भाई इसका विरोध भी किया जाए। इट गिव द, ठीक है। तो गांधी जी हैड बीन सक्सेसफुल इन द सत्याग्रह ही हैड लॉन्च्ड, गांधी जी जो सफल हुए थे सत्याग्रह आंदोलन के अंदर जो उन्होंने लॉन्च किया था। फिर उन्होंने क्या किया, एम्बोल्डेंड बाय द सक्सेस, गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च ए नेशन वाइड सत्याग्रह। अब उसने राष्ट्रीय स्तर पर जो है कि विस्तृत रूप से सत्याग्रह आंदोलन चलाने का निर्णय लिया अगेंस्ट द रोलेट एक्ट के विरुद्ध में। द सत्याग्रह बिगेन्स विद द हड़ताल ऑन 6 अप्रैल 1919। तो ये जो है 6 अप्रैल 1919 को ये सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ। और रैलीज वर ऑर्गेनाइज, रैली निकाली गई इन वेरियस सिटीज, विभिन्न शहरों में। वर्कर्स वेंट ऑन द स्ट्राइक, और जो श्रमिक थे, काम करने वाले थे, मजदूर थे, वे हड़तालों पर चले गए इन द वर्कशॉप, कार्यशालाओं में। एंड शॉप्स वर क्लोज डाउन, और दुकानें बंद कर दी गई। ऐसा इसके अंदर हुआ। द गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज अलार्म्ड एंड डिसाइडेड टू क्लैंप डाउन ऑन द नेशनलिस्ट। उन्होंने उनको कुचलने का फैसला किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि भाई अब इनको तो कुचलना पड़ेगा जब बात बनेगी। ऑन 10 अप्रैल पुलिस इन अमृतसर फायर अपॉन ए पीसफुल प्रोसेसन। एक शांतिपूर्वक जो समारोह हो रहा था, प्रोसेसन जुलूस था, उसके ऊपर अमृतसर में पुलिस ने जो फायरिंग की, ठीक है। प्रोवाइडिंग वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक्स, क्योंकि जो उन्होंने बहुत विस्तृत रूप से बैंकों के ऊपर अटैक किया था लोगों ने, पोस्ट ऑफिस के ऊपर, रेलवे स्टेशन के ऊपर, ठीक है। इस प्रकार इसका बदला लेने के लिए उन्होंने लोगों के ऊपर, जुलूस के ऊपर जो है फायरिंग की। मार्टियल लॉ वाज इम्पोज, मार्शल लॉ जो है वहाँ इम्पोज किया गया। एंड जनरल डायर टू कमांड,
और वहाँ पर जब मरसला लागू करने के बाद जो है वहाँ जनरल डायर को पुलिस की कमांड दे दी गई। तो आप जानते हैं फिर जनरल डायर ने क्या किया। ऑन 13 अप्रैल 1990 जलियांवाला बाग ट्रेजेडी टुक प्लेस, जलियांवाला बाग की घटना घटी। ऑन दिस डे ए लार्ज क्राउड हैड गैदर्ड एट द अमृतसर। तो इसमें बहुत जलियांवाला बाग के अंदर बहुत बड़ी भीड़ थी। वहाँ पर कुछ लोग तो जो है शांतिपूर्वक रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए वहाँ बैठे थे, ठीक है। बाकी जो है वहाँ पर कुछ बैसाखी का मेला लगना था, वहाँ उसको देखने के लिए आए थे। लेकिन जनरल डायर ने क्या किया, वहाँ पर उन्होंने जो उनका एग्जिट गेट था कि भाई जहाँ बाहर जाने का रास्ता उसको क्लोज़ कर दो और लोगों के ऊपर फायरिंग शुरू कर दो, लोग भागने नहीं पाएंगे। तो सैकड़ों लोग जो है इसके अंदर मारे गए। द जलियांवाला इंसिडेंट क्रिएटेड ए लॉट ऑफ एंगर अमंग द पीपल। तो जलियांवाले बाग की घटना ने जो है लोगों के अंदर बहुत गुस्सा पैदा कर दिया। देर वर स्ट्राइक्स, वहाँ हड़ताल हुई, क्लैशेस हुए विद द पुलिस के साथ झगड़े हुए, एंड अटैक्स ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग, और सरकारी बिल्डिंग के ऊपर अटैक हुए। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड इन ए वर्चुअल मैनर। तो सरकार ने भी इनके प्रति जो कसाईपना जो है दिखाया, कसाई की तरह जो है व्यवहार किया। सीइंग वायलेंस स्प्रेड, हिंसा को फैलता देख गांधी जी ने जो है मूवमेंट को वापस ले लिया। नाउ महात्मा गांधी वांटेड टू लॉन्च ए मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। अब बहुत ही अधिक विस्तृत आंदोलन चाहते थे इंडिया के अंदर। ही वांटेड टू ब्रिंग हिंदू एंड मुस्लिम टुगेदर। वे हिंदू और मुस्लिम को एक साथ लाना चाहते थे। ही डिसाइडेड टू टेक अप द खिलाफत इशू। उसने जो इसके लिए खिलाफत इशू को सामने रखा। दी फर्स्ट वर्ल्ड वार हैड एंडेड। पहला विश्व युद्ध जो है एक संधि के तहत जो है समाप्त हुआ था विद द डिफीट ऑफ द ऑटोमन टर्की। देयर वाज ए रूमर्स दैट ए हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन द ऑटोमन एम्परर। जो ऑटोमन सम्राट थे उनके ऊपर जो संधि लागू की गई थी। द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, जो कि इस्लामिक वर्ल्ड का एक मुखिया था, दी खलीफा, ठीक है। इसके कारण जो है फिर इसको मेन इशू बनाया महात्मा गांधी ने, टू डिफेंड द खलीफाज टेम्पोरल पावर। उन्होंने खलीफा की जो टेम्पोरल पावर थी उसको डिफेंड करने के लिए ए खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे। बॉम्बे के अंदर जो खिलाफत कमेटी बनाएगी इन मार्च 1919, मार्च 1919 के अंदर, ठीक है। मोहम्मद अली एंड शौकत अली जो दो भाई थे वही, ठीक है, बिगेन डिस्कसिंग विद महात्मा गांधी। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ डिस्कस करना शुरू किया अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ ए यूनाइटेड मास एक्शन ऑन द इश्यूज। इस इशू के ऊपर जो है एक बहुत अधिक संख्या में उनको समर्थन मिले। इसलिए महात्मा गांधी saw दिस एज एन द अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम एंड हिंदू टुगेदर। तो महात्मा गांधी ने सोचा कि अभी एक मौका है मुस्लिमों को और जो है हिंदुओं को एक साथ लाने का। ही कन्विंस्ड अदर लीडर ऑफ द, उसने दूसरे लीडरों को भी विश्वास में लिया ऑफ द नीड टू स्टार्ट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत आंदोलन के सपोर्ट में, एज वेल एज फॉर स्वराज, और स्वराज की मांग करते हुए, ठीक है। उसके बाद दी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921। असहयोग आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। वेरियस सोशल ग्रुप से पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। विभिन्न सामाजिक समुदायों ने जो है इसके अंदर भाग लिया। तो ईच विद इट्स ऑन स्पेसिफिक एस्पिरेशन, सबकी अपनी अपनी प्रेरणाएं अलग थी। द मूवमेंट बिगेन विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज़। तो आंदोलन कब शुरू हुआ, ये जो है मुख्य रूप से जब शहरों के अंदर जो है मिडिल क्लास के लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट, इसमें क्या क्या हुआ फिर, बहुत थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट द गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस। तो हज़ारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल और कॉलेज को छोड़ दिया। हेडमास्टर एंड टीचर्स रिजाइंड। उन्होंने बहुत सारे सरकारी अध्यापकों ने, मुख्य अध्यापकों ने उन्होंने रिजाइन कर दिया। एंड लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिस, और वकीलों ने भी अपनी न्यायिक जो प्रैक्टिस थी उसको छोड़ दिया, कार्य को छोड़ दिया। फॉरेन गुड्स वर बायकॉटेड, वो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। लिक्विड शॉप पिकेटेड, शराब की दुकानें बंद कर दी गई। एंड फॉरेन क्लॉथ्स बर्न्ड इन द ह्यूज बॉनफायर, और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। पीपल्स बिगेन टू डिस्कार्ड इम्पोर्टेड क्लॉथ्स,
लोगों ने विदेशी कपड़ों को खरीदना बंद कर दिया एंड स्टार्टेड वियरिंग इंडियन क्लॉथ और भारतीय कपड़ों को पहनना शुरू कर दिया। द प्रोडक्शन ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड द हैंडलूम्स वेंट अप। इस प्रकार जो है भारतीय जो कपड़ा उद्योग था और हैंडलूम था उनका विकास शुरू हुआ। बट द मूवमेंट ग्रेजुअली स्लोड डाउन इन द सिटीज। शहरों के अंदर आंदोलन धीमा पड़ गया बिकॉज ऑफ वैरायटी ऑफ रीजन। इसके बहुत सारे रीजन थे। एक तो खादी के कपड़े थे और जो कॉटन के कपड़े थे वो महंगे पड़ते थे विदेशी कपड़े से, मिल के कपड़े से, ठीक है। फिर दूसरी बात, जो जितनी उन्होंने संस्थाओं को, वो भी बिन गवर्नमेंट संस्थान थे, उनके स्थान पर कोई अल्टरनेटिव या दूसरे संस्थान नहीं थे, ठीक है। इस प्रकार से लोगों ने दोबारा जो है बच्चों ने विदेश कॉलेज में, स्कूल में जाना शुरू कर दिया और टीचर्स ने स्कूल ज्वाइन कर लिए और वकीलों ने अपनी न्याय के जो लीगल प्रैक्टिस थी वो शुरू कर दी, ठीक है। फ्रॉम द सिटीज़ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड इन द विलेज। फिर शहरों से जो है असहयोग आंदोलन गाँवों के अंदर फैला। इन अवध पीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्र। एक बाबा रामचंद्र के द्वारा नेतृत्व किया गया अवध गाँव के अंदर एक सन्यासी था। द मूवमेंट वाज अगेंस्ट तालुकदार एंड द लैंडलॉर्ड। किसके विरुद्ध था ये आंदोलन? तालुकदार और लैंडलॉर्ड के, क्योंकि वो जो बड़ी मात्रा में उनसे रेंट लेते थे, ठीक है, फ्रॉम द पीजेंट, किसानों से। इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू वेंट टू द विलेज इन अवध। तो अवध के गांव में गया वह जवाहरलाल नेहरू जून 1920 के अंदर एंड ट्राइड टू अंडरस्टैंड, और उसको समझने की कोशिश की दियर ग्रेवियंस, उनके दुखों को। इन अक्टूबर 1920 अक्टूबर 1920 में दी अवध किसान सभा वाज सेटअप। अवध किसान सभा का निर्माण किया गया, सेटअप की गई अक्टूबर 1920 में, लीडेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड द बाबा रामचंद्र, जिसका नेतृत्व जो है जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने किया। द पीजेंट्स मूवमेंट अलोंग विद द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड फास्ट। तो ऐसे युग आंदोलन के साथ जो है जो पीजेंट मूवमेंट था, किसानों का जो आंदोलन, वो साथ साथ पूरी तेजी के साथ फैला। बट द प्रेजेंट मूवमेंट डेवलप्ड इन फॉर्म्स दैट द कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी विद। परंतु जो कांग्रेस की जो लीडरशिप थी वो इससे नाखुश थी। द हाउस ऑफ द तालुकदार एंड द मर्चेंट। जो तालुकदार और मर्चेंट के घर थे उनको जलाया गया, ठीक है, उनको पर अटैक किया गया। दी नेम ऑफ गांधी जी वाज यूज टू कैरी आउट ऑल दीज एक्शन। और गांधी जी का नाम इसके आगे आया कि गांधी जी ने ये काम करवाया है। तो ट्राइबल पीजेंट इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी इन अनदर वे। तो महात्मा गांधी का नाम भी जो आदिवासी किसान थे उन्होंने दूसरे ढंग से उछाला। इन द गॉडेम्स हिल्स ऑफ द आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की गॉडेम्स हिल्स है, उसके अंदर ए मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड, एक मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट चला गई इन द अर्ली 1920 के प्रारंभ में। द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड एनरेज्ड द हिल पीपल बाय क्लोजिंग लार्ज फॉरेस्ट एरिया। तो उन्होंने लोगों को रोकना शुरू कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जंगलों के अंदर घूमने से। एंड प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम कलेक्टिंग द वुड्स, फ्यूल वुड्स एंड द फ्रूट्स। और लोगों को चाहिए जलाऊ लकड़ी प्राप्त करने से और फ्रूट प्राप्त करने से भी मना कर दिया जंगलों से। द हिल पीपल फेल्ट। तो पहाड़ी लोगों ने महसूस किया दैट दे वर बीइंग डिनाइड दियर ट्रेडिशनल राइट, कि वो उनके जो सांस्कृतिक जो अधिकार हैं उनसे उनको वंचित कर दिया गया है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अब इसको आप जो है यूट्यूब पे देख सकते हैं, और यदि आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू।